हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड ऑफ कोर्स क्लैट की फर्स्ट लिस्ट आ गई तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉलेजेस जो हैं वो अलॉट हो गई हैं। बट अगेन कुछ कन्फ्यूज़न है कुछ स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज को लेके, टियर 1, टियर 2, टियर 3। अब वो कन्फ्यूज़न सेकेंड लिस्ट एंड सो ऑन वो क्लियर हो जाएंगी। नाउ आज की जो डिस्कशन है वो कहाँ है? सो दिस इज़ फॉर 5 ईयर DU LLB प्रोग्राम। जो DU 5 साल के लिए ऑफकोर्स जो सिलेक्शन का प्रोसीड्यूर है वो क्लैट के स्कोर को वो एक्सेप्ट करता है। तो ये डिस्कशन इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु हैव आस्क्ड कि सर मेरे को DU में जाना चाहिए या मैं कोई भी टियर 3 NLU लेके और उसमें चला जाऊँ। तो अभी इस डिस्कशन के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी DU के रिगार्डिंग। कोर्स कितने पे सिलेक्शन होगा, क्या एडमिशन प्रोसेस है, कैसे कैसे इसकी क्राइटेरियाज क्या क्या हैं, एंड एट द सेम टाइम जो एडवांटेजेस हैं, जो डिसएडवांटेजेस हैं, मेरी क्या ओपिनियन है, ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। DU 5 ईयर लॉ, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। फटाफट से चलते हैं। सी इफ यू टॉक अबाउट फैकल्टी ऑफ लॉ 5 ईयर DU, अब पहली चीज तो यहाँ ये समझने वाली एक बात है कि DU ऑलरेडी लॉ में काफी फेमस है, बट वो जो फेमस होने वाली बात है ना वो 3 ईयर में है। सो अब क्या है कि DU 5 ईयर एज वेल एज 3 ईयर, 5 ईयर LLB इज देयर, एट द सेम टाइम 3 ईयर LLB इज ऑल्सो देयर। बट ये जो है वो आफ्टर ग्रेजुएशन है, 5 ईयर आफ्टर 12। तो ये DU ने स्टार्ट किया, लॉन्च किया कह सकते हो 2023-4 सेशन, है ना? 23-24 सेशन जो था तभी स्टार्ट किया था। 2 ईयर्स हो गए, 2 बैचेस आ गई हैं बेसिकली। अभी जो बात हम करने वाले हैं वो 5 ईयर पे करने वाले हैं। सो कोर्स क्या ऑफर करते हैं? BA LLB जिसकी कट ऑफ स्लाइटली ऊपर होती है, BBA LLB 1-2 नंबर कम। ठीक है, मैं स्कोर कट ऑफ सब पे बात करूंगा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। नंबर ऑफ सीट्स टोटल 120, 60 सीट्स ईच, है ना? BA LLB के लिए भी 60 एंड ऑफ कोर्स BBA LLB के लिए भी 60। सो टोटल ओवरऑल सीट्स मिलती हैं वो 120 सीट्स हो जाती हैं, जहां पे ऑब्वियसली कैटेगरीज रिजर्वेशंस तो है ही। 24 आई गेस दोनों में, जनरल के लिए, देन 6 जो है वो EWS के लिए, फिर 18 OBC एंड सो ऑन, 9-6 वाली कंडीशन जैसा रिजर्वेशन वाला क्राइटेरिया है वो फॉलो करते हैं। एग्जाम्स CUET, इसको बिल्कुल क्लियर कर दूं मैं, CUET के थ्रू DU LLB के अंदर एडमिशन 5 ईयर में DU LLB के लिए एडमिशन नहीं होती, 5 ईयर में नहीं होती। 3 ईयर में यस CUET PG LLB वो एक अलग ही एग्जाम है। अगर आपको DU से 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ करना है, इसका मतलब ये है कि आपको क्लैट के पेपर में अपीयर होना पड़ेगा। तो ये बात बिल्कुल क्लियर कर लेना, दिमाग में रख लेना। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी पूछ रहे हैं कि जिनको 26 के लिए जाना है वो अभी भी पूछ रहे हैं कि सर मेरे को अगर DU से LLB करना है तो वो क्या क्लैट से देना होगा या CUET के थ्रू होगा, CUET UG। देखो पीछे ये डिबेट चली थी एंड इनफैक्ट हियरिंग भी हुई थी, केस भी हुई थी कि भाई अभी CUET PG LLB के लिए अगर आपके पास आफ्टर ग्रेजुएशन अगर LLB 3 ईयर के लिए अगर आप CUET को कंसिडर करते हो तो फिर UG के लिए CUET क्यों नहीं? क्योंकि ऑफ कोर्स DU इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। लेकिन फिर उस पर अल्टीमेटली जो फाइनलाइजेशन जो DU ने करा वो यही कि अभी हम क्लैट के साथ ही जा रहे हैं और अभी भी यही सिनारियो है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, फी, एवरीथिंग सब कुछ डिस्कस करेंगे। रजिस्ट्रेशन बेसिकली अभी तो ये अनाउंस हुआ ही नहीं है। क्यों नहीं हुआ है आप समझ सकते हो, क्लैट ही इतना डिले हो चुका है, तो ये अभी कैसे ही कुछ अनाउंस करेंगे। ऑफ कोर्स जो लिस्ट आती है उसके आने के बाद DU अपनी लिस्ट रिलीज करती है, कट ऑफ एंड एवरीथिंग। तो अभी ये अनाउंस होएगी, सारी अपडेट्स आपको हम यहाँ पे देंगे। कब नोटिफिकेशन आ रही है, क्या टाइम है, क्या डेडलाइन है, सारी चीज मैं अपडेट करता रहूंगा कमिंग टाइम में। लास्ट ईयर की अगर मैं यहां बात करूं तो 25 मई वाज द लास्ट क्लोजिंग डेट फॉर रजिस्ट्रेशन, है ना? रजिस्ट्रेशन, और यहां मेंशन कर दूं जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट होती है वो 1500 एंड 1000। 1500 फॉर जनरल, OBC एंड EWS, SC ST एंड PWD के लिए 1000, राइट? सो ये लास्ट ईयर तक की फी थी। अब इस बार अगर कुछ चेंज हो जाए, क्योंकि अब यहीं पे मैं मेंशन करना चाहता हूं, ये मैंने बताया ये जो अमाउंट है, ये जो फी अमाउंट है, ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट है। अब 2-3 दिन पहले आई वाज इन काउंसलिंग, तो एक पेरेंट ने मेरे से पूछा कि सर DU की फी कितनी है 5 ईयर के लिए। अब देखो DU की जो फी है ना, अगर मैं एकेडमिक फी की बात करूं 23-24 सेशन के लिए 1.9 लाख, है ना? समवेयर अराउंड 2 लाख आप बोल सकते हो। ये लास्ट टू लास्ट ईयर की बात हो रही है। लास्ट ईयर इट वाज 1.99,700 फी थी
जो अपडेट हुई थी, तो अब शायद इस बार फिर से कुछ इंक्रीज हो जाए। आप कह सकते हो कि 2 लाख के आसपास इसकी एकेडमिक फी है, ट्यूशन फी, एकेडमिक फी, यहाँ पे रहना एंड बाकी एक्सपेंसेस की अभी मैं कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर आप बाहर से हैं और आपको यहाँ के रहना पड़ता है DU में एडमिशन लेने के लिए, तो फिर वो एक्सपेंसेस अलग होंगे। एकेडमिक फी इज दिस विच इज आई मीन समवेयर वेरी क्लोज टू NLU's फीस भी इतनी होती है। NLU की फी अगर आप देखो तो 2 लाख, 2.5 लाख, 2.75 ऐसी कुछ होती है, कई जगह 2 लाख भी है, तो ये 2 लाख के आसपास तो इसकी भी है ही DU की। कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये है कि सर DU 5 ईयर के लिए कहाँ जाना होगा, कौन से वेबसाइट पे। तो ये वेबसाइट की लिंक है, ऑफ कोर्स यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, मैं अभी वेबसाइट पे जाके भी दिखाऊंगा। लॉ फैकल्टी ऑफ लॉ है ना, DU के 5 ईयर 3 ईयर के लिए सारी डिटेल्स वहीं पे आपको मिलती है। तो यहां आपको जाना है, उसमें एडमिशन का एक पॉपअप है, एडमिशन का एक कॉलम है, जहां जाओगे तो 5 ईयर उसमें आपको नजर आएगा। उसमें अभी पुरानी नोटिफिकेशन है वैसे तो, क्योंकि अभी नई आई नहीं है, ठीक है। अभी मैं वेबसाइट पे भी जाके आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट इसके बाद अगर मैं अब आगे बात करूं कि सर डिटेल मिल गई, सिलेक्शन कितने पे होता है, और ये इस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा है, स्पेशली दोज हु आर फ्रॉम दिल्ली, और या फिर दिल्ली से बाहर नहीं जाना चाहते, लोकेशन इशू या जो भी इशू है। तो स्कोर और रैंक की बात करूं तो देखो, एक चीज समझना, DU, और यहां पे मैं अभी आपके साथ ये भी डिस्कशन में जाने वाला हूं कि सर Tier 3 इज बेटर और DU LLB इज बेटर, या फिर प्राइवेट कॉलेजेस और DU। तो वो सारी डिस्कशन अभी यहीं पे मैं करूंगा, ठीक है। स्कोर की अगर मैं बात करूं, देखो जनरल कैटेगरी से अगर देखा जाए तो इफ यू आर अंडर दिस स्कोर, है ना, अगर आपका रैंक 2500 से नीचे या इसके आसपास, अराउंड, ये मैं बोल दूं अराउंड दिस स्कोर, तो चांसेस हैं आपके DU में से। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो 87, 86 तक पे एडमिशंस हुई है, और ये बात हो रही है BA LLB के लिए, ठीक है। रैंक आई गेस 18,000 के आसपास थी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये क्लोजिंग रैंक है, जो अपडेट मेरे पास थी वो मैंने बताई, क्लोजिंग रैंक का मेरे को आइडिया नहीं है ना। सो ये इससे आगे भी गई है, इतना मुझे पता है कि ये इससे आगे गई थी, यहां तक के आसपास पे एडमिशन हुआ है। अब ये क्यों होता है ऐसा, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो NLUs को छोड़ देते हैं, स्पेशली जो दिल्ली के आसपास के लोकेशन से होते हैं। जैसे अभी अगर मैं नॉर्थ कैंपस की बात करूं, जहां हमारा ये फैकल्टी ऑफ लॉ, जहां पे आपकी क्लास होती है, बिल्कुल पास में, हमारे इंस्टीट्यूट के बिल्कुल पास में, तो मुझे एग्जैक्टली पता है यहां पे बाहर से कितने सारे बच्चे आके रह रहे हैं जो 5 ईयर के लिए जा रहे हैं, और उन्होंने NLUs छोड़ा है। जो लास्ट के NLUs है ना, जैसे अभी लास्ट ईयर की बात करूं तो एक स्टूडेंट है बुंदेलखंड, राइट। अब उसको शायद त्रिची या कुछ ऐसा मिल रहा था NLU, गुवाहाटी, तो उसने उसको छोड़ दिया था। ऑब्वियसली वो लोकेशन का इशू है, वो नहीं जाना चाहते उधर। सो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, दिस इज द रीजन दैट देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो NLU छोड़ के आते हैं, तो कट ऑफ जो है ना वो थोड़ी ऊपर चली जाती है। तो अभी मैं कह रहा हूं कि 2500 के आसपास के रैंक के अराउंड अगर आप हो, तो बहुत चांसेस हैं कि DU में आपका कहीं स्कोप बन सकता है, हो जाना चाहिए। ऑब्वियसली रिजर्वेशन वाली चीजें और उसकी बात वाली चीजें अलग है। अगर मैं BBA LLB की बात करूं तो अगेन लास्ट ईयर की अगर बात करूं, यहां से 85, 84 तक में गई है एडमिशन, और इससे कम में भी जा सकते हैं। स्पॉट और वैकेंसीज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, एंड दिस इज फॉर BBA LLB, नॉट फॉर BBA LLB। अभी इस साल भी यही उम्मीद है कि 80, 82 तक तो चले ही जाना चाहिए, क्योंकि अभी आपने भी नोटिस किया होगा फर्स्ट लिस्ट के बाद जो रैंक है वो ऊपर वाले रैंकर्स भी अच्छे कॉलेजेस में जा रहे हैं, मतलब रैंक हाई गई है। जो रैंक है सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से NLUs में, वो हाई रैंकर्स को भी ले रहे हैं। तो मतलब ये है कि इधर भी जो रैंक पीछे वाले हैं उनके चांसेस बन सकते हैं DU के अंदर, ठीक है। तो ये स्कोर वाली बात हो गई। नाउ आफ्टर दिस अगर मैं आगे इसके बाद बात करूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है कि 3 ईयर LLB, Tier 3 NLU और प्राइवेट कोई भी एक अच्छा सा कॉलेज, और उसमें ऑब्वियसली मैं SLS की बात नहीं कर सकता, मैं OP जिंदल की बात नहीं कर सकता। देखो एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना, वो बेस का होता है। अभी यहाँ पे कुछ ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे मैं आपको ये चीज क्लियर करूंगा
बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। आखिर किस पॉइंट पे एक स्टूडेंट किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज को सिलेक्ट करता है, बी इट एनएलयू और लेट्स से अ प्राइवेट गुड कॉलेज और लेट्स से फॉर एग्जांपल डीयू, किस क्या ग्राउंड्स होने चाहिए? तो ग्राउंड्स यही होती हैं कि सर मेरे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ये हैं, मेरे फ्यूचर गोल ये हैं, कॉलेज की प्लेसमेंट कैसी होती है, पढ़ाई कैसी होती है, क्या यहाँ मेरे को एक्सपोजर मिल सकता है, वो सारी कंडीशंस ही तो हम कंसिडर करते हैं। तो इसी पॉइंट पे हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं एक डिफरेंसेस की बात करूं, देखो आप ये समझो कि टॉप 10 तक के जो कॉलेजेस हैं, टॉप 10 11 12 तक आ जाओ। यहां तक के कॉलेजेस में अगर एनएलयू में एंड एट द सेम टाइम आपको लोकेशन से कोई इशू नहीं है तो आपको जरूर जाना चाहिए, आपको डीयू से ऊपर उसको रेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज किसी को आरजी एनएलयू मिलता है, मैं उसको नहीं कह सकता आप डीयू के लिए आओ। फॉर आरएम एनएलयू मिलता है, नहीं कहना चाहिए कि आप डीयू के लिए आओ, अभी नहीं कहना चाहिए। आई कैनॉट प्रिडिक्ट आफ्टर 10 ईयर्स क्या होने वाला है। 10 ईयर्स डीयू की स्टोरी कहीं और होगी, शायद टियर 1 के कॉलेजेस को टक्कर दे रहा होगा, बट अभी आप ऐसा नहीं बोल सकते, है ना। या फिर 5 ईयर डाउन द लाइन क्या होने वाला है, अभी से 10 ईयर्स डाउन द लाइन डीयू की कंडीशन कैसी होगी, क्योंकि डीयू का एलएलबी में बेस बहुत स्ट्रांग है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते इस फैक्ट को। एंड सबसे मेजर जो एक्सपोजर है वो है लोकेशन का। अब यहां देखो बाहर के हमारे कितने सारे स्टूडेंट, जो नालसार तक के बच्चे, मेरे खुद के स्टूडेंट्स नालसार लास्ट ईयर आके यहाँ पे ट्रेनिंग लेके जा रहे हैं, यहाँ पे इंटर्नशिप करके जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इतने सारे कोर्ट्स हैं। तो एक्सपोजर यहाँ पे आपकी एक्टिविटीज जो होती हैं, जो इंटर्नशिप वगैरह के चांसेस हैं वो बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। तो एक लोकेशन का तो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा ही होगा। एट द सेम टाइम डीयू इज अ ब्रांड बॉस, सीरियसली। डीयू खुद में एक बहुत, आप जानते हो, है ना, टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर कंसिडर किया जाता है, और यहाँ से एलएलबी अभी इन्होंने स्टार्ट किया है। सो वंस अगेन 10 ईयर्स डाउन द लाइन कहाँ होगा नहीं कह सकते। सबसे बड़ा बेनिफिट होगा ब्रांड का, दूसरा ये लोकेशन वाला बेनिफिट है ना। इसके बाद अब क्या प्लेसमेंट वाली सिचुएशन, चलो प्लेसमेंट को मैं अभी बाद में आता हूँ। फ्यूचर क्या है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत सॉलिड है, सीरियसली बहुत सॉलिड है। आप देखो डीयू 3 ईयर के अंदर, देखो अगर कोई ये कह रहा है ना कि सर इंटर कॉलेज कंपटीशंस वो सब जो एक्सपोजर होते हैं स्टूडेंट से मिलने के वो नहीं होंगे, तो ये गलत बात है। ऐसा होता है और बहुत अच्छे से होता है। यहाँ भी आपकी जो मूट एक्टिविटीज वगैरह होती हैं या इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स वगैरह होती हैं, वो सब डीयू में भी होती हैं। 3 ईयर एलएलबी वालों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, हम लोग देख रहे हैं, बच्चों से बातचीत भी होती है। सो ये एक्सपोजर काफी अच्छा है। फैकल्टीज, द बेस्ट फैकल्टीज आर हियर, सीरियसली अच्छे फैकल्टीज हैं। अगेन 3 ईयर वाले जो फैकल्टीज हैं उन्होंने ही 5 ईयर में भी क्लासेस ली हैं, बहुत सारे वहां के फैकल्टीज वहां साइन किए गए हैं। तो आप समझो कि एक अच्छा जो पूल है फैकल्टीज का वो होल्ड कर रहे हैं। नाउ अगर मैं बात करूं, चलो स्टूडेंट्स पे आते हैं, जो क्राउड वहां पे आती है, जो क्राउड है आप समझो अब 1500 और 2000 के रेंज का क्राउड आपको मिल रहा है क्लैट के स्कोर का, जो कि कहीं ना कहीं टियर 3 के बच्चे होते हैं। सो दे आर वेरी गुड क्राउड, ऐसा नहीं है। तो आपको क्राउड अच्छी मिलती है, सारी चीजें प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए तो अच्छी ही है। अब यहां पे कुछ शॉर्टकमिंग्स, डिसएडवांटेजेस बात कर लूं तो सबसे पहली चीज जो एक स्टूडेंट के दिमाग में आएगी वो सर फी। सर ये तो फी काफी हद तक एनएलयू जैसा ही है, 2 लाख एंड 2.5 लाख या 2.5 लाख ऐसा कुछ करके। तो यस फी तो देखो 5 ईयर की है, 3 ईयर में जरूर कम है, उधर तो बहुत कम है खैर, बट 5 ईयर की तो कहानी यही है। तो फी एक हो सकता है, एक कॉल आपके दिमाग में आए ना। दूसरी चीज सर प्लेसमेंट का सीन, देखो मैं प्लेसमेंट के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं। जैसे अगर मैं 3 ईयर लॉ को ही ग्राउंड बनाऊं, क्योंकि अभी इसमें 2 ही सेशंस गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक फाइनल हमने देखा नहीं है कि भाई आउटपुट क्या निकल के आ रहा है, प्लेसमेंट कैसी हो रही है। बट इतना मुझे पता है कि 5 साल बाद डीयू की प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम ऐसा आने वाली है नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो प्लेसमेंट की बात करूं, मैं 3 ईयर को बेस बनाया करता हूं। देखो एक प्रोस्पेक्ट होता है ना स्टूडेंट का, जिसमें हम बात करते हैं कि मेरा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। तो डीयू अगर मैं 3 ईयर की बात करूं, मोर देन 50% स्टूडेंट्स हैव अ टारगेट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर फर्दर एग्जाम्स, है ना। जुडिशरी के लिए जा रहे हैं या आगे कुछ दूसरे स्कोप्स हैं, यूपीएससी वगैरह करना है, आगे स्टडी में ही रहना है, पॉइंट ये है। तो फिर उनको वो उसी माइंडसेट के साथ चले जा रहे हैं। लेकिन यही समझना है कि जो 3 ईयर वाले बच्चे हैं जिनको प्लेसमेंट लेनी है, वी हैव वेरी गुड कॉर्पोरेट्स हियर इन डीयू, आई मीन इन दिल्ली के अंदर बहुत अच्छे लॉ फॉर्म्स हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे प्लेस्ड हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो जो प्लेसमेंट लेना चाह रहे हैं वो ले भी लेते हैं। ऑब्वियसली 5 ईयर के अंदर प्लेसमेंट एक मुद्दा होगा और उस पर बात वो करेंगे, दे आर नॉट, आई मीन लेट इट गो वाली कंडीशन में बैठे नहीं रहेंगे।
जैसे 3 ईयर में चल रहा है वैसे ही 5 ईयर में चलेगा, ऐसा नहीं छोड़ेंगे वो, ठीक है। सो प्लेसमेंट मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एक पॉइंट नहीं है। यस, एलुमनाई बेस एक हो सकता है कि सर यहाँ से निकले ही नहीं है अभी हमारे पास, वो हम ही मतलब बेस बनाएंगे, ठीक है, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता मुझे वो पॉइंट बहुत ज़्यादा। तो मुझे डिसएडवांटेजेस ऐसा इतने लगते नहीं जितने एडवांटेजेस हैं। अब यहाँ पे मैं 2 मेन पॉइंट बोलता हूँ, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस को साइड करके भी 2 मेन पॉइंट जो एक स्टूडेंट पहले सोचेगा। जो सबसे पहली चीज़ होती है वही कि फ्यूचर गोल क्या है, मेरे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को डिसाइड करना, इफ समवन इज प्लानिंग टू गो इनटू कॉर्पोरेट वर्ल्ड हार्ड कोर एंड अज्यूमिंग और प्रिज्यूमिंग कि मुझे 15 लाख और 20 लाख का प्लेसमेंट चाहिए थे, तो फिर तो देखो आपको टियर 3 से भी नहीं मिलना, वो तो ये भी आप समझ लो। उसके लिए टियर 1 मैक्स टू मैक्स टॉप 10 में आ जाओ तो शायद कहीं स्कोप उसके लिए है। बट अगेन आपके प्लान्स यही हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि ठीक है, आप एक बार को सोच सकते हो कि DU। लेकिन अगर आप सोचते हो कि नहीं मेरे को जॉब मिल जाए, कॉर्पोरेट जॉब भी मिल जाए चलेगा, और मेरी अपनी खुद की पढ़ाई भी है, या फिर मुझे आगे कुछ ये स्कोप दिख रहा है तो मैं इसमें जाऊं, ये ऑफ कोर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो कोई प्रोस्पेक्ट को लोगे जब अगर ये थॉट है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। DU इज बेस्ट चॉइस आई गेस इन दैट केस, और बाकी सारे पॉइंट जो है वो कवर हो ही जाते हैं। सो बहुत हेवी डिस्कशन। हाँ, एक और पॉइंट जो दूसरी बात थी, सेकेंड पॉइंट, NLU का टैग मेरे को चाहिए। अगर ये प्रिजम्पशन किसी की है, ये परसेप्शन, ये थॉट प्रोसेस है कि सर मेरे को मेरे कॉर्नर पे ना NLU लिखा हुआ चाहिए 5 ईयर डाउन द लाइन व्हेन आई हैव डिग्री ऑफ LLB, तो मेरे को NLU चाहिए ही चाहिए, तो वो एक अलग थॉट है कि मुझे NLU चाहिए इसीलिए मैं DU में नहीं जा रहा, दैट इज समथिंग एल्स। बट अगेन मैं एक फाइनल लाइन बोलता हूं, टियर 3 NLUs मैं आई गेस DU को ऊपर रेट करता हूं एज कंपेयर टू टियर 3 NLUs। जो ये लास्ट के 7-8 कॉलेजेस हैं ना, अगर मैं बात करूं शिमला, जबलपुर, फॉर दैट मैटर ट्रिची, आप इधर सोनीपत वगैरह ले लो, तो ये जो 7-8 कॉलेजेस होंगे, इनसे मुझे लगता है, दिस इज माय पर्सनल थॉट, मुझे लगता है DU में ज़्यादा एक्सपोजर है, ज़्यादा चांसेस हैं। शिमला के बच्चे, ये सोनीपत के बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे आपको इंटर्नशिप करने के लिए दिल्ली के अंदर। बाहर के बच्चों को तो छोड़ दो, नालसार और NSIU तक के बच्चे दिल्ली आके और इंटर्नशिप कर जा रहे हैं, तो एक्सपोजर बहुत सही है यहाँ पे। इसीलिए अगेन इन माई ओपिनियन टॉप 10, 11, 12 फॉर दैट मैटर CNLU के भी बच्चे 1-2 अभी 5 ईयर इंटीग्रेटेड में आए, बट मैं समझता हूँ रांची तक भी आप चाहो तो नहीं छोड़ो। अगेन इधर के लोकेशंस की बहुत ज़्यादा इशू नहीं होती, तो उसको छोड़ने का कोई फायदा नहीं है। सो येस, आई बिलीव अगर आपको टॉप 10, 11, 12, 13 तक के कॉलेजेस मिल रहे हो तो आप NLU लो। अगर आपको लोकेशन की सच इशू नहीं है, DU इज देन इज गुड चॉइस, राइट। एनीथिंग apart from this, if you want to ask or if you have any concern, any query regarding DU selection procedure, आप क्योंकि हर किसी के क्राइटेरियाज अलग होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स अलग होंगी, उनकी कंडीशंस अलग होंगी, तो वो मेरे को एक बार सुनना समझना पड़ता है। तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे को अगर DU के रिगार्डिंग किसी भी तरीके की कोई बात है जानना हो तो। थैंक यू, टेक केयर।